हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और हमने इसके पहले दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व किया है और सॉल्व भी कर रहे हैं। और ये आज हमारा जीएस वर्ल्ड का दूसरा टेस्ट है और सी सेट का ये टेस्ट है। इसके पहले हमने दृष्टि का भी एक सी सेट का टेस्ट जो है सॉल्व कराया है अपने चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। और ये टेस्ट हम सीक्वेंस से नहीं करा रहे हैं क्योंकि सी सेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अपने आप में 100 प्रश्न रहते हैं और आपको यहाँ पे टोटल 100 रहेंगे, लेकिन इसका जो पासिंग मार्क है वो 33 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए माइनस मार्किंग के बाद। और अगर आपका 33 नंबर आता है 100 में से, तभी आपका जो जीएस में चाहे आप जितना गेन कर लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अक्सर क्या होता है, अभ्यर्थी जीएस में अच्छा खासा नंबर लाते हैं और सी सेट की वजह से फेल हो जाते हैं। तो सी सेट को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, सी सेट पर फोकस कर लीजिए क्योंकि सी सेट पास करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना सी सेट के आपका जीएस कितना भी ले आइए कोई मतलब नहीं है। तो सी सेट इसलिए क्वालिफाइंग है, तो इसको ज़रूर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे विलोचन जो है यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी व्योम, अनंत और शून्य ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरण्य का पर्यायवाची होगा विपिन। विपिन अटवी कानन जंगल का मतलब पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे विपिन होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। परसून जो है यह पुष्प का पर्यायवाची है। भूपति राजा का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से अरण्य का पर्यायवाची ऑप्शन बी विपिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो मधुक जो दिया हुआ है यह तत्सम है, इसका तद्भव होगा महुआ। बाकी मक्खन का तत्सम होगा मरक्षण। मक्खन का तत्सम होगा मच्छर और भंवर का तत्सम होगा भरमर। और सांकल जो है अपने आप में तत्सम शब्द ही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मधुक का जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव महुआ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन सी में कौन सा एक शब्द पूछा गया जो कि तद्भव नहीं है? तो सूर्य जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। बाकी सिगार जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा श्रृंगार। बच्चा का तत्सम होगा वत्स और निडर का तत्सम होगा निर्भय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यक्त का विपरीतार्थक शब्द है। त्यक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो त्यक्त का होगा गृहीत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो सशक्त का निशक्त जो दिया हुआ है यह असत्य है, क्योंकि सशक्त का विलोम जो होता है वह आसक्त होता है, निशक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्राची का प्रतीची, आकृत का निस्तब्ध, अंकृत का निस्तब्ध और संश्लेषण का विश्लेषण बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा खतरनाक कार्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वह है कुमुदिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा।
गत रविवार को नहीं होगा, यहाँ पे आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, क्योंकि गत मतलब बीता हुआ, तो जाएगा नहीं, गया था हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए दिया है यह अशुद्ध है, तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? किस शब्द में यण संधि है? तो अग्न्याशय में यण संधि होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्यों का संधि विच्छेद है। अन्यों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह होगा अनु प्लस अय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनु प्लस अय। नेक्स्ट है, लौह पुरुष में समास है। लौह पुरुष में समास है, तो इसमें जो समास है वह है कर्मधारय है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? व्यवहार की दृष्टि से, तो व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, तो 4 ये विशेषण हो गए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण नहीं है? कौन सा यहाँ पे उदाहरण नहीं है? तो सी में जो हाथी दिया हुआ है यह स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी गाय, चींटी और हंसनी ये तीनों स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थल शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। किसका अर्थ नहीं है थल? तो निवास स्थान का जो अर्थ होता है थल नहीं होता है, बाकी भूमि, स्थान और रेगिस्तान का अर्थ निकलता है थल से, निवास स्थान का अर्थ नहीं निकलता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देश है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 के उत्तर उसी गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। मनुष्य को जीवन में दुशासन, दुर्योधन, जरासंध, कंस का योग मिले तब भी हंसना, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण का योग मिले तब भी मुस्कुराना चाहिए, यानी सुख दुख में सम रहना चाहिए। हर समस्या को ठोकर मार कर हटाते चलें, एक दिन सफलता के शिखर पर प्रस्थित होंगे। कष्टों से क्या डरना, जीवन को एक चुनौती मानते हैं वे हर परीक्षा में कामयाबी पाते हैं। सफलता उनके चरण चूमती है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, स्वभाव में रमण करो सफल बनो। गांधी जी के अनुसार बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सकारात्मक सोच जीवन की सफलता का द्वार है। जीवन की सफलता के लिए जरूरी है मस्तिष्क में आइस और जुबान पर शुगर फैक्ट्री लगे। जो धैर्य, बुद्धि, संकल्प, श्रम की शक्ति से संपन्न होता है वही सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। अब इसी के बेसिस पे आगे के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा है, मनुष्य को जीवन में कैसे रहना चाहिए? मनुष्य को जीवन में कैसे रहना चाहिए? तो मनुष्य को सुख दुख में सम रहना चाहिए। अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसमें जो दिया हुआ है कि सकारात्मक सोच जीवन में असफलता का द्वार है, ये यहाँ पे असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक? तो यह होगा मूल्यवान है सम रहना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेयर किस विदेशी भाषा का शब्द है? मेयर किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो मेयर जो है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, बीज को बोने के पहले फफूंद
दी में भिगो देना चाहिए। कारण क्या है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेतक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह अभिव्यक्त किया जाता है एकाग्रता को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है? कौन कमजोरी है? तो पूर्वाग्रह जो है यह कमजोरी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन के आपके कम से कम 25 तो मिनिमम है, इसके बाद प्लस जितना भी हो जाए, 35 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। इतने प्रश्न आपके संप्रेषण से आने हैं। अगर आपका मैथ सही नहीं है तो आप रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इस पे फोकस करिए। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो फिर आपको हिंदी, रीजनिंग और फिर संप्रेषण तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर वो देखिए जिसमें व्याख्या भी दिया हो प्रश्न का, यानी कि जो उसी साइड का पेपर सॉल्व कराया गया हो उसमें व्याख्या दिया हो तो वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःवैयक्तिक भूमिका नहीं है? कौन सी इसमें से अंतःवैयक्तिक भूमिका नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मालिक, बॉस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण की बाधाएं एक तरफ है, दूसरी तरफ है बाधाओं के प्रकार। तो शब्द भंडार तो यह भाषा से संबंधित है। दूरी किससे संबंधित है? तो दूरी जो है यह संरचनात्मकता से संबंधित है। जल्दबाजी तो यह पारिस्थितिक है। और कोलाहल तो यह हो जाएगा पर्यावरणीय। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा ऑप्शन डी 4 1 3 2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इधर वही इंग्लिश में दिया हुआ है तो हम लोग हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो वह 150 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी? तो कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई से ये निकलेगा सलूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 18 सेकंड में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 2/5वें भाग तथा 3/8वें भाग का अंतर 5 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या जो है वह होगी 200। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिमाह 15 रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 15 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब रुपये 15,000 की सीमा पार कर जाएगी? कब तक ये सीमा पार करेगी? तो वह पार करेगा सीमा 25 माह में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन से 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितने घन ऐसे बनेंगे? तो इससे बनेंगे 125 घन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1200 रुपये प्रति माह है। यदि इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपये बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या होगी? तो जो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय होगी वह होगी 1400 रुपये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और उनका आनुपातिक संबंध 1:5 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो यह अंतर होगा 1440। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? तो राम की जो वर्तमान आयु होगी वह होगी 15 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो लघुत्तम संख्या 37,825 से योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी। कौन सी संख्या है? तो यह है 5। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x बाई वाई बराबर x बाई वाई बराबर 3/4 और 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 22 है तो x बराबर है, x बराबर कितना होगा? तो यह होगा 3/2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 तथा 50 के मध्य की उस रूढ़ संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके अंकों में उलटफेर के उपरांत भी प्रभावहीन रहता है। कौन सा है इसमें? तो यह है 121। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वह होगा 3.14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह πr² होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 65 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक आता है। खंभे के एक सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो बंदर को समय जो लगेगा वह लगेगा 61 मिनट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं, उनमें से 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं, शेष 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे? तो शेष जो विद्यार्थी हैं उनके जो अंक होंगे वह 90 होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का क्षेत्रफल ए है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या आर की दुगुनी है तो त्रिभुज है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ए का मान त्रिभुज से कम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि p + 2q इज इक्वल टू 2p + q तब p - q बराबर होगा, क्या होगा? तो p - q बराबर होगा 0 के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x y z समुच्चय हो तो x - y - z बराबर हैं, किसके बराबर हैं? तो यह बराबर होंगे x - y प्लस सर्वनिष्ठ x। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी ने अपनी 2 मोटरसाइकिल को एक ही दाम पर बेच दी। एक में उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 20% की हानि होती है। इस विक्रय से उसे क्या होता है? तो इस विक्रय से उसे हानि होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1100 रुपये श्याम, मालिक और कोमल में इस प्रकार बांटे गए कि श्याम को मालिक तथा कोमल की कुल प्राप्ति का 1/4 प्राप्त होता है। यदि मालिक वही पाता है जो कोमल पाती है तो कोमल का कितने रुपए हिस्से में आए? तो कोमल को कितने रुपए हिस्से में आए? तो कोमल को आए हैं 440 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ तो प्रश्न संख्या जो 43 है इसका जो सही आंसर होगा कि तो कोमल का कितने रुपए हिस्से में आए? तो कोमल के जो आए हैं वह आएंगे 440 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए 1/2, 2/5, 3/8 और 4/12 का सही आरोही क्रम क्या होगा? इसका सही आरोही क्रम क्या होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में क्या होगा सीक्वेंस? तो यह होगा
4/12, 3/8, 2/5 और 1/2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13, 16, 33, 40 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो। तो यहाँ पे -2 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोहन ने 3 माह के लिए एक बैंक से 1600 रुपये कर्ज लिया। वह पाता है कि उसे 1680 रुपये बैंक को लौटाना है। बैंक की ब्याज दर कितनी है? तो बैंक की जो ब्याज दर होगी यह हो जाएगी 21%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी व्यवस्था में 50% व्यय होता है तो पाई चित्र में उसके तदनुरूप कोण होगा। तो उसके जो अनुरूप कोण होगा वह होगा 180 डिग्री का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वृत्त की परिधि को 60% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो यह बढ़ेगा 156%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक नगर की जनसंख्या 17,71,561 है। यदि यह प्रतिवर्ष 5% दर से बढ़ रही है तो 5 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? 5 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी रही होगी? तो यह रही होगी 13,70,800। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी पानी की टंकी का 4/12 भाग 10 मिनट में भरता है तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी का शेष भाग जो भरेगा वह भरेगा 20 मिनट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोल्हू में एक बैल 4 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। यदि बैल ने कुल 12 चक्कर लगाए तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो उसके द्वारा जो बैल के द्वारा जो चली गई दूरी है वह है 302 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामू अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर, शेष भाग 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। बचे हुए 150 को वह बचत खाते में रखता है। रामू की मासिक आय कितनी है? रामू की मासिक आय कितनी है? तो रामू की जो मासिक आय होगी वह हो जाएगी 1000। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या होता है जो कि यहाँ पे 37 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी जो लंबाई होगी वह होगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पी तथा क्यू की पॉइंट है पी तथा क्यू की एक ही आयु अथवा क्यू से पी बड़ा है। आर तथा एस की आयु एक ही है अथवा आर एस से बड़ा है। आर से क्यू बड़ा है। नीचे दिए गए कोड से सत्य कौन सा सत्य है? कौन सा इसमें से सत्य होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है आर से पी बड़ा है यह सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि राम श्याम और कपिल का भाई है, दया माँ है श्याम की तथा अर्श पिता है राम का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे निश्चित रूप से असत्य हो जाएगा? तो यह होगा राम पिता है कपिल का। यह असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पहले कि भाई हैं ये तीनों, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए अंकों की श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगी यहाँ पे? तो 12, 22, 33, 45, 58, तो यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी वह होगी 72। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि DIRAGEMT को कूट भाषा में ग्रेडियंट लिखा जाता है
तो चीटिंग को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो चीटिंग को उसी कूट भाषा में जो लिखा जाएगा वह है टीचिंग। टीचिंग लिखा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, टीचिंग लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्र उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 1350 घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 1800 घूमता है। इस प्रकार उसका मुख निम्न में से किस दिशा में होगा? तो उसका मुख जो है वह हो जाएगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित कोड में बेग इज इक्वल टू AM और गॉड इज इक्वल टू 26 प्रदर्शित किया जाता है, तो BDAS को किस संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? तो यह प्रदर्शित किया जाएगा 26। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 26 के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, S P से बड़ा है लेकिन M से छोटा है, G V से छोटा है, भी P की लंबाई का नहीं है। यदि सभी एक सीधी पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? मध्य में कौन आएगा? तो मध्य में आएगा P। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य में P आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंक वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में 9 का अंक शामिल हो? तो इनको लेकर के टोटल 11 बन सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों एवं आयतों की संख्या में अंतर क्या होगा? तो इनकी संख्या में 3 का अंतर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अनिल को बबलू की आय का अनुपात 2:3 है, बबलू और चंद्रा की आय का अनुपात 4:5 है तथा चंद्रा और दीप की आय का अनुपात 6:7 है, तब अनिल और दीप की आय का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा अनिल और दीप की आय का? तो यह होगा 16:35। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आकाश तथा विभव भाई हैं, चंचल आकाश की बहन है, देव अंशु का भाई है तथा अंशु विभव की पुत्री है, तो देव के चाचा निम्न में से कौन होंगे? तो देव के चाचा आकाश होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्याएं x तथा y हैं, क्या होंगी? x और y के स्थान पर क्या होगा? तो ये x और y के स्थान पर होगा 6 और 21। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक विद्युत ट्रेन पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो विद्युत ट्रेन है, कॉमन सेंस की बात है कि उसमें धुआं ही नहीं निकलेगा, तो किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमेशा जो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ गेमिंग है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर हम नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि ये विद्युत ट्रेन है तो हम फंस जाएंगे। और ऐसे 2-4 क्वेश्चन रहते हैं हर पेपर में कि आपको एलिमिनेट करते हैं, बस क्वेश्चन है आपने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। जैसे कीवर्ड होते हैं, हमेशा कीवर्ड को एग्ज़ाम टाइम में अंडरलाइन ज़रूर करिए, कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अज्ञात संख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है। 0, 1, 4, 13, 40। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो आएगा वह होगा 121। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना कि 1, 2, 9, 17, 27 फिर x 50, 63 एक श्रेणी है तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा? तो x का मान जो होगा वह होगा 38। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कोड 2, 5, 7 तथा 9 का अर्थ 0, 5, 14 है और 27 हैं तो कोड 11 का अर्थ होगा।
कोड 11 का अर्थ क्या होगा? तो कोड 11 का जो अर्थ होगा वह होगा 55। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्स की उम्र वाई की उम्र से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व एक्स की उम्र वाई की उम्र की 3 गुनी थी। इसी समय एक्स की आयु क्या है? तो इसी समय एक्स की जो आयु होगी वह 12 वर्ष होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीष अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर बाइक से चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके पश्चात दाएं मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके पश्चात पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राम कहता है कि उसकी माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री हैं, तो गायत्री का राम से क्या संबंध है? गायत्री का राम से क्या संबंध होगा? तो यह मामा का संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है सभी मनुष्य ईमानदार हैं, मोहन ईमानदार है। निष्कर्ष, मोहन एक लड़का है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? कौन सा ऑप्शन? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो से निर्गत होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा, इसमें से कौन एक भिन्न है? तो इसमें से कोलकाता भी राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है और चेन्नई भी राजधानी है। गोवा एक स्टेट का नाम है, कोई राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे गोवा सबसे अलग है, तो गोवा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज जो हैं वह 12 हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान को भरें। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा? तो यहाँ पे जो होगा वह होगा 11। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में उर्मिला दोनों छोरों से 21वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या है, कितनी लड़कियां हैं पंक्ति में टोटल? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 41 लड़कियां होंगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता शेर नहीं है। सभी बिल्लियां जो हैं वह कुत्ते हैं, कोई कुत्ता शेर नहीं है। तो आगे दिया हुआ है कि कोई शेर बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है, कोई शेर बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा। दोनों अनुमान ए और बी निकलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7314 का कोड GCAD है तो 9876 से बने कोड में स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे भी स्वर की संख्या एक ही होगी, क्योंकि यहाँ तो एक ही है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा एक ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा? PMA ROC URF। अगला अक्षर जो होगा वह क्या होगा? तो अगला अक्षर होगा YVL। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे जो है 30 आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सा अक्षर है? तो यहाँ पे आएगा के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 2, यदि a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6 तथा इत्यादि हो तो स्टूडेंट का अंकमान होगा। स्टूडेंट का अंकमान क्या होगा? तो स्टूडेंट का अंकमान होगा 206। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षरों का क्रम है। कौन से लुप्त अक्षर आएंगे?
तो यहाँ पे CBBAB आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो सम्मिलित होने की आवश्यकता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे संसाधन आवंटक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है खुलापन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, संप्रेषण में कूटलेखन तथा प्रतिपुष्टि, कूटलेखन यानी कि इनकोडिंग और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जैसे तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकोडिंग और फीडबैक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व हैं संप्रेषण के, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो केवल एक यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाचिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? वाचिक संप्रेषण का उदाहरण कौन नहीं है? तो चाक्षुष संपर्क जो है यह वाचिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्वानुमान, कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं। दूसरा है, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। तीसरा है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया गया? तो सामाजिक तुलना सिद्धांत जो दिया गया है यह दिया गया लियोन फेस्टिंगर के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संचार विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यह 3 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण बाधाओं की सूची में शामिल नहीं है? क्या इसमें शामिल नहीं है? तो दार्शनिक जो है या इसमें शामिल नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के भीतर 2 वैचारिक दृष्टिकोण के बीच अर्थ को साझा करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतः वैयक्तिक संचार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे इंग्लिश शुरू हो रही है तो इंग्लिश को सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन है क्वेश्चन 95 to 96। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस फॉलोड बाई 4 वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। सेलेक्ट द एंटोनमी ऑफ द वर्ड आर वर्ड्स कन्वर्जिंग इन द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर्स एज पर टेक्स्ट। तो यहाँ पे विलोम शब्द ढूंढना है। तो प्रश्न है, आई स्मॉल अल्टरेक्शन बिटवीन द चिल्ड्रेन स्टार्टेड ऑफ अ राइट। इसका जो आंसर होगा वह होगा फ्रेंडली डिस्कशन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज डीपली हर्ट बाय द कर्ट रिप्लाई। तो इसका जो सही आंसर होगा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 97 to 98। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाई 4 वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ वर्ड्स अकरिंग इन द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो बड़े मतलब कैपिटल लेटर में शब्द लिखे गए हैं उनका हमें पर्यायवाची पता करना है। तो द induced human being to want things they don't want। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वह क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा परसुएडास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिन इज द सोल कैलेमिटी
दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। इसका जो आंसर होगा यह हो जाएगा फियर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वी हैव नॉट येट फुल्ली रियलाइज्ड द डॉट डॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ग्रिम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यू हैव नो बिजनेस टू डॉट डॉट पेन ऑन अ वीक एंड पुअर पर्सन। राइट आंसर इज इनफ्लिक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये रहे 100 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।